नमस्कार। आज 14 जनवरी 2026 यानी मकर संक्रांति। ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये त्योहार मतलब पतंगों और तिल के लड्डुओं का है। लेकिन आज हम इसके बहाने एक तरह के कॉस्मिक रीसेट बटन की कहानी समझने वाले हैं। आकाश में एक बड़ा बदलाव हो रहा है और हम ये जानेंगे कि इस रीसेट का बटन दबाने से किन लोगों की किस्मत का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होगा और किन्हें शायद सेफ मोड में रहने की ज़रूरत है। कॉस्मिक रीसेट, ये शब्द आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। आज वाकई एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना हो रही है। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य वो अपना घर बदल रहे हैं, धनुष से निकलकर मकर राशि में जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मकर राशि उनके अपने बेटे शनि की है। तो पिता का पुत्र के घर जाना ये अपने आप में ही एक बड़ी घटना है। इसी से उत्तरायण भी शुरू होता है। उत्तरायण? अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में। देवताओं का दिन कुछ ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आसान भाषा में। हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अब से सूर्य आकाश में उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नतीजा ये कि दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी, ज्यादा रोशनी, ज्यादा ऊर्जा। इसीलिए इसे सकारात्मकता का प्रतीक मानकर शास्त्रों में देवताओं का दिन कहा गया है। और इस बार तो एक बोनस भी है, चंद्रमा भी मकर राशि में ही है, सूर्य से हाथ मिला रहे हैं। इसे हम सूर्य चंद्र युति कहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टीम अप है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। अच्छा, तो इसीलिए इतना कुछ बदल रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस बार मेष राशि वालों के लिए ये एक करियर का गोल्डन पीरियड हो सकता है। क्या इस बात में कोई ज्योतिषीय सच्चाई है? ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है। नहीं, ये दावा काफी मजबूत है। इसकी वजह यह है कि सूर्य मेष राशि के 10वें घर में आ रहे हैं, जिसे ज्योतिष में हम कर्म भाव कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की कुर्सी हो। अब जब सूर्य, जो खुद राजा है, इस कुर्सी पर आकर बैठेंगे तो करियर में बड़ी जिम्मेदारी, प्रमोशन, मान सम्मान, ये सब मिलना लगभग तय हो जाता है। अच्छा। जी। इसी तरह सिंह राशि के लिए सूर्य छठे घर में आकर दुश्मनों और कर्जों को मतलब जलाकर खत्म कर देंगे। और वृश्चिक वालों के लिए तीसरे घर में आकर उनका आत्मविश्वास और हिम्मत वो कई गुना बढ़ जाएगी। एक बात मैंने नोटिस की, हम्म। मेष, सिंह, वृश्चिक ये तीनों ही बड़ी ऊर्जावान और मुखर राशियां मानी जाती हैं। तो क्या सूर्य का प्रभाव इन जैसी राशियों पर ज्यादा सकारात्मक होता है? बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, बिल्कुल सही। सूर्य खुद आग का गोला है, ऊर्जा का स्रोत। तो मेष और सिंह जैसी अग्नि तत्व की राशियों के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन होती है। वो उनकी ऊर्जा को एक सही दिशा देकर सफलता में बदल देते हैं। और मीन राशि की बात करें, उनकी 11वें घर यानी लाभ भाव में सूर्य का आना ऐसा है जैसे आपकी आमदनी के सारे दरवाजे खुल गए हों। इसीलिए उनके लिए रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे की बात कही जा रही है। तो ये ऊर्जा कुछ लोगों के लिए तरक्की के दरवाजे खोल रही है। लेकिन हर शक्तिशाली ऊर्जा के दो पहलू होते हैं, है ना? क्या यही ग्रहों की चाल किसी के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है? बिल्कुल, हर किसी को इसका फायदा नहीं मिलता। जैसे मिथुन राशि को लेते हैं, उनके लिए सूर्य 8वें घर में जा रहे हैं। अब ज्योतिष में 8वां घर थोड़ा अनिश्चितता और छिपी हुई चीजों से जुड़ा है। तो जब सूर्य मतलब ऊर्जा का स्रोत इस घर में आता है तो वो इन छिपी हुई चीजों पर रोशनी डालता है, जो कभी-कभी अचानक आई बाधाओं के रूप में सामने आती हैं। ओहो। जी, इसीलिए उन्हें संभल कर रहने और खासकर अपनी बातों पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। इसी तरह कर्क राशि वालों को साझेदारी में अपने अहंकार पर काबू रखना होगा और कुंभ राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं। समझ गई। तो इस खगोलीय ऊर्जा के साथ सही तालमेल बिठाने और इसके फायदों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ आसान से उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल है। 3 बहुत सरल और गहरे उपाय हैं। पहला, सुबह पानी में काले तिल और थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें और फिर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। दूसरा है दान। तिल, गुड़, कंबल या खिचड़ी, इन गर्म तासीर वाली चीजों का दान करें। ये शनि और सूर्य दोनों को संतुलित करता है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, अपने पितरों यानी पूर्वजों को तिल के जल से तर्पण दे। इससे पितृदोष से शांति मिलती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये उपाय सिर्फ ज्योतिष से नहीं जुड़े हैं, इनमें गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। बिल्कुल। जब आप सुबह रुककर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आप असल में खुद को प्रकृति की लय से जोड़ रहे होते हैं। वो 2 मिनट का ठहराव ही अपने आप में एक शक्तिशाली रीसेट है। सही बात है। दान देना आपको दूसरों से जोड़ता है और पूर्वजों को याद करना
आपको अपनी जड़ों से। तो कुल मिला के ये मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक मौका है अपनी ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मिलाकर एक नई शुरुआत करने का। एकदम सही कहा आपने। और इसी के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ज्योतिष हमें सितारों के इशारे और ऊर्जा के संभावित रास्ते तो बताता है, पर यह सोचना भी जरूरी है कि इन खगोलीय संकेतों के साथ हमारे अपने कर्म और हमारी अपनी कोशिशें, ये दोनों मिलकर हमारी किस्मत को आखिरी शक्ल कैसे देते हैं।